ये इतना प्राणायाम रोज करना, कितना ही कम वक्त हो तो भी इतना समय तो निकालना ही अपने शरीर के लिए, क्योंकि तुम हो तो सारी दुनिया है, और ये शरीर ही न रहेगा तो आखिर फिर किस काम की रहेगी ये दुनिया। इसलिए जितना व्यापार जरूरी है, जितना घर परिवार जरूरी है, जितना धन कमाना जरूरी है, खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, उतना ही जरूरी प्राणायाम करना। इतनी देर कम से कम प्राणायाम, और फिर थोड़ी देर सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया। दोनों पैरों को सामने खोल लें और दोनों पैरों को सामने खोल करके आगे पीछे दबा लें और गोल घुमा लें। एक अभ्यास सबसे पहले पैरों के लिए, पूरे पैर से स्वस्थ होंगे। गोल भी घुमा ले पैरों को, घुटने सीधे ही रखें, गोल घुमा ले, फिर पैरों को मिला करके बड़ा शून्य बना लें। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं प्रतिदिन आप कर लेना रोज। दोनों तरफ से पैरों को घुमाने के बाद बटरफ्लाई के लिए दोनों पैरों को तलवों से मिला लें, और तलवों से मिलाने के बाद में ठीक से हिला लीजिए। आप घुटने जमीन को छूने लगे लगभग। सरल सहज बटरफ्लाई की क्रिया आपके थाई बटक सिप्स को स्वस्थ बनाने के लिए और पैरों के लिए। ये पैरों के अभ्यास करने से sciatica पेन, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, पैरों में क्रैम्प्स आना और बटक सिप्स थाई का भारी होना, इनमें लाभ होगा आपको। फिर जरूरी 5 अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, मेरुदंड के ऊपरी भाग को स्वस्थ बनाने के लिए। दोनों हाथ सामने खोल लें, अंगूठा अंदर अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद और गोल घुमा ले यूं हाथों को। कोई एकदम सीधी, एक तरफ से करने के बाद दूसरी तरफ से भी करना। ये थोड़े रोज अभ्यास करने से आपको बॉडी में स्ट्रेस होगा ही नहीं। प्राणायाम से आपके मन का तनाव और इन सूक्ष्म व्यायामों से आपके तन का तनाव दूर हो जाएगा। बड़ा शून्य बना ले और पूरी गोलाई में घुमा ले। कोनियां सामने मिलनी चाहिए, फिर विपरीत दिशा से भी। और फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हाथ की कलाई को पकड़ लें। श्वास अंदर भरते हुए दाहिने हाथ से बाएं हाथ को सिर के पीछे से खींच ले, मेरुदंड सीधा ही रहेगा। श्वास छोड़ते हुए बीच में आ जाएं, फिर श्वास अंदर भरते हुए दूसरी ओर से। इससे फ्रोजन शोल्डर की समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन आपको कभी जिंदगी में होगा ही नहीं। फिर बीच में रुक जाएं, फिर दोनों हाथ के अंगुलियों को इंटरलॉक कर लें और सिर के पीछे बांध लें। हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के एंटी प्रेशर दे, मेरुदंड सीधा ही रहेगा। वर्टिगो की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए जरूरी अभ्यास। हाथ नीचे लिया, फिर दाहिना हाथों पर उठा लें। हाथ को कान के पास सिर से लगा दे, कनपट्टी से। हथेली से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाओ। एक कंपन सा पैदा होगा गर्दन में। फिर दूसरी ओर से फिर सामने से भी इसको कर सकते हैं। दोनों हाथ आप घुटनों के ऊपर, कंधों को गोल घुमाते, इससे आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम की थोड़ी सी क्रियाएं, 2-3 मिनट का ही वक्त लगता है, लेकिन आप एकदम इससे रिलैक्स हो जाते हैं। अब जरूरी योगाभ्यास, जो 7 आसन आपको रोज करने हैं। 7 आसन, 7 ये सूक्ष्म व्यायाम और 7 प्राणायाम, इतना आपने प्रतिदिन कर लिया तो समझ लेना आप सदा स्वस्थ रहेंगे 100 वर्ष तक। और यदि कोई व्याधि विशेष है तो थोड़ा इन्हीं योगिक क्रियाओं का समय आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आसनों के क्रम में सबसे पहले मंडूक आसन, वज्रासन में बैठ जाते हैं। पैर की एड़ियां बाहर की ओर, पंजे अंदर की ओर, दोनों घुटने सामने मिले हुए और दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद, अंगूठा अंदर अंगुलियों पर, नाभि के दोनों ओर लगा देते हैं मुट्ठियां। श्वास छोड़ते हैं बाहर और झुकते हैं आगे। कमर में दर्द है तो आगे न झुकना, बस इतना ध्यान देना। श्वास बाहर, दृष्टि सामने, प्रयत्न कीजिए साथ ही घुटनों से लग जाए। फिर वापस ऊपर उठते हैं। कमर में दर्द है, आगे न झुकना। हर्निया की प्रॉब्लम है, पीछे नहीं झुकना। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो तीव्रता से अभ्यास नहीं करना। अब दूसरा अभ्यास मंडूक आसन का, बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दाएं हाथ उसके ऊपर, दोनों हाथ नाभि के ऊपर। श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। श्वास बाहर छोड़ दें, आगे झुक जाएं। योगाभ्यास का नियम, श्वासों का खास, जब भी आसन करते हैं, जब आगे झुके तब श्वास बाहर, और जब पीछे झुकते हैं तब श्वास अंदर, फिर वापस ऊपर उठते हैं। दूसरा जरूरी अभ्यास, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। योगाभ्यास का खास नियम श्वासों का, जब भी आसन करते इसमें आगे झुके तब श्वास बाहर छोड़ें, जब दाएं बाएं झुके, जब ऊपर उठे और पीछे की ओर झुके तब श्वास अंदर भरे। श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे और पीछे की ओर झुकेंगे। शशक आसन। इन्हीं आसनों को आप 3-3 या 5-5 बार, अपने रोगों के हिसाब से अधिक बार भी कर सकते हैं। श्वास बाहर छोड़े, आगे झुके। पहला अभ्यास डायबिटीज के लिए खास था। ये डायबिटीज में भी लाभ देगा, मस्तिष्क की व्याधियों में भी लाभ देगा और उदर भी स्वस्थ बनेगा। इन दोनों अभ्यासों से हाथ ऊपर उठाते हैं और हाथ पार्श्व भागों से नीचे ले आते हैं। ये शशक आसन का अभ्यास किया। अब पेट के बल लेट जाएंगे
और पेट के बल लेट करके जरूरी 2 अभ्यास, भुजंगासन और शलभासन। दोनों पैर पीछे मिले हुए, थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ पार्श्व भागों में, हथेलियां जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिला के रखें। श्वास अंदर भरते सामने से छाती को उठा दें, देखें ऊपर की ओर, धीरे धीरे ऊपर उठाएं। कोनियां थोड़ी सी झुकी हुई हो, नाभि तक उठा दें, दृष्टि ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। ये भुजंगासन का फर्स्ट पोज। भुजंगासन का सेकंड पोज, दोनों हाथ छाती के नीचे, बायां पहले, दाहिना उसके ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे। एक उठा दें, कोनियां सीधी हो जाए। मेरुदंड के रोगों के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, फ्रोजन शोल्डर, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क सciatica के लिए जरूरी अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। भुजंगासन का तीसरा पोज, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में। रोज ये अभ्यास करते तो कमर में दर्द होगा ही नहीं। दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देते हैं। रोज करना है अभ्यास और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। अब भुजंगासन का चौथा अभ्यास, दोनों पैरों में पीछे फासला, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, हथेलियां जमीन पर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे। ये सभी अभ्यास मेरुदंड के लिए जरूरी। दोनों पैर पीछे खुले हुए, पंजे पीछे की ओर तने हुए, पैरों की दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। अब दोबारा से श्वास अंदर भरते ऊपर उठेंगे और बाएं कंधे से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। बाएं करवट लेते हुए जब भी बैठे तब बैठेंगे, लेकिन एक और जरूरी अभ्यास, दोनों हाथ थाई के नीचे, दोनों पैर पीछे मिले हुए, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर भरते हुए दाहिने पैर को पीछे उठाएंगे, शलभासन। पेट के बल लेट करके 2 जरूरी आसन, भुजंगासन, शलभासन कर लेना। कभी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम होगी, नीचे ले आए धीरे धीरे पैर को, फिर दूसरे पैर को उठाएं। मेरुदंड के निचले वाले हिस्से में आए हुए रोग को दूर करने के लिए फिर धीरे धीरे नीचे ले आए पैर को। दाहिना हाथ सामने फैला दे, बायां हाथ पीछे कमर के ऊपर, शलभासन का दूसरा पोज। श्वास अंदर भरते हुए सामने से दाएं हाथ को, सिर को उठाएंगे और पीछे से बाएं पैर को, छाती भी थोड़ी उठ जाएगी, सिर उठेगा सामने से, हाथ उठेगा, हाथ कान से लगा हुआ, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हाथों की स्थिति चेंज कर लें। इन्हीं अभ्यासों को 3 बार, 5 बार, 7 बार तक किया जा सकता है। यदि स्पाइन की प्रॉब्लम हो तो श्वास अंदर भरते हुए सामने से बाएं हाथ को पीछे से दाहिने पैर को क्रॉस करके उठाते हैं, सामने से सिर भी उठ जाता है और छाती भी थोड़ी। अब दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, शलभासन का तीसरा पोज, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेना, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे। देखें सामने से ऊपर की ओर, दोनों पैर पीछे मिले हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। अब शलभासन का चौथा पोज, श्वास अंदर भरते हुए दोनों तरफ से उठा देंगे, श्वास अंदर, हाथ पीछे की ओर खींचे, नितंब के ऊपर चले जाएंगे हाथ, सामने से छाती, पीछे से पैर उठेंगे, दोनों तरफ से उठाते हैं, सहज धीरे धीरे नीचे आ जाए। जब भी बैठते हैं बाएं करवट लेते हुए बैठे, बाएं करवट लेते हुए बैठे और बैठ करके लेट जाएंगे शवासन, योग निद्रासन, दोनों पैर सीधे। योग निद्रासन शवासन करने से पहले जरूरी 3 आसन, दोनों पैर पास में, दोनों हाथों के थैले नीचे की ओर। उत्तान पादासन, पेट के लिए जरूरी आसन, रोज कर लेना आप इसको। दोनों पैरों को मिलाएं, ऊपर उठाएं 30 डिग्री पर, 1 फीट लगभग ऊपर उठे हुए पैर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ये पेट के लिए जरूरी अभ्यास। पवन मुक्तासन, गैस के लिए और पेट के लिए जरूरी अभ्यास। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम और पेट की समस्याएं भी मिटेंगी। कमर में दर्द है तो सिर न उठाना, तो कमर दर्द भी अच्छा होगा। दाहिने पैर को मोड़ ले, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके श्वास बाहर छोड़े, घुटने को दबाएं अधिकतम, पंजे नीचे की ओर दबे हुए पैरों के, घुटने को दबा करके छाती से लगा दे और सिर उठा करके नासिका लगा दे पैर के घुटने से, फिर वापस आ जाए। इसी तरह से दूसरे पैर से करें। बाएं पैर को मोड़ें, श्वास बाहर छोड़े, घुटने को दबाएं अधिकतम, छाती से लगा दे घुटने को, सिर उठा करके नासिका लगा दे पैर के घुटने से, पैर सीधे कर दे। आप दोनों पैरों के पंजे नीचे की ओर तने हुए होंगे। अब दोनों पैर एक साथ मोड़ेंगे, पैर सीधे कर दें पहले, फिर दोनों पैर एक साथ मोड़ें, श्वास बाहर छोड़े, दबाएं अच्छी तरह से, घुटनों को छाती से लगा दे, पंजे नीचे की ओर दबे हुए होंगे, सिर उठा करके नासिका लगा दे पैर के घुटने से, पैर सीधे कर दें। अब जरूरी तीसरा अभ्यास, पेट के सीधे लेट करके मरकट आसन, दोनों हाथ कंधों के बराबर, दोनों पैर मोड़ लें घुटनों से, घुटने पास में, पंजे भी पास में पैरों के। स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास, बहुत ही उत्तम सरल सहज अभ्यास मेरुदंड के लिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन हो, स्लिप डिस्क, sciatica की प्रॉब्लम,
लमोस्मोलाइटिस के लिए जरूरी अभ्यास, श्वासों को अंदर भरे, दाहिनी ओर झुकाएं पैरों को, दाहिना घुटना जमीन पर, बाएं घुटना दाहिने घुटने के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में और श्वास अंदर, एडी पर एडी, टखने पर टखना, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते वापस। दूसरी ओर से इस अभ्यास को आराम आराम से पैरों को साइड में ले जाएं और वापस आएं, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। मरकटासन का दूसरा पोज, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, करीब 1 फीट का, दोनों हाथ कंधों के बराबर ही, हथेलियों को रुख ऊपर की ओर, श्वास अंदर भरते दाहिने ओर पैरों को झुकाएंगे, दाहिना घुटना जमीन पर आ जाएगा अपने आप सहज, और बाएं घुटना दाहिने पंजे के ऊपर, गर्दन बाईं और अपोजिट साइड में, श्वास अंदर, फिर आएंगे धीरे धीरे वापस बीच में। फिर दूसरी ओर से बाईं ओर पैर झुका दे, बाएं घुटना जमीन पर, दाहिना घुटना बाएं पंजे के ऊपर या टखने के ऊपर, गर्दन दाहिनी ओर, श्वास छोड़ते वापस आ जाएं, पैर सीधे कर दें। इन अभ्यासों को बढ़ा सकते हैं, अधिक बार कर सकते हैं। मरकटासन का तीसरा पोज, मेरुदंड के लिए जरूरी अभ्यास, दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर आप, और इस दाहिने पैर को, घुटने दोनों पैरों के सीधे, बाएं हाथ के पास ले जाइए, अधिकतम जितना ले जा सकते हैं। अधिक कमर में दर्द है तो पूरा पैर आपका जा ना सकेगा हाथ के पास, जितना अधिकतम आप अपोजिट साइड में पैर को ले जा सके उतना ही उत्तम। फिर पैर ऊपर उठाएं 90 डिग्री पर, और घुटने सीधे हों दोनों पैरों के, और पैर धीरे धीरे नीचे ले आएं। अब बाएं पैर भी उठाएं ऊपर 90 डिग्री पर, और पूरा उठाने के बाद धीरे धीरे उसको अपोजिट साइड के हाथ के पास में, बाएं पैर को दाहिने हाथ के पास धीरे धीरे जमीन पर ले आएं, गर्दन बाईं ओर। फिर धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं, घुटने सीधे ही रहें, घुटनों से पैर को मोड़ने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे नीचे। थोड़ी देर शवासन में विश्राम। संपूर्ण योगाभ्यास करने के बाद में शवासन में विश्राम कर लेना चाहिए। श्वासों के साथ मन को टिकाएं, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, हाथ जंघों से थोड़ी दूरी पर, सहज हो जाएं श्वासों के साथ। साक्ष्य भाव से देखें श्वासों को, मैं चैतन्य आत्मा हूं, शरीर मन प्रकृति के बंधनों से परे, मैं हूं अमृत पुत्र, ईश्वर पुत्र। सांसों के साथ सहज हो जाना। हर व्यक्ति असुरक्षा के भाव में जी रहा है, भयभीत है, हर पल अकेलापन महसूस करता है। वो भूल जाता है कि उसका पिता परमेश्वर उसके हर पल साथ में है। शवासन में, योग निद्रा में तुम प्रभु की कृपा का एहसास करना और प्रतिपल उस ब्रह्म में स्वयं को अनुभव करना, ये योग निद्रा। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना, छोड़ते समय योग निद्रा को, आंखों पर हाथ रख लेना, बाएं करवट लेते हुए बैठ जाना। ये आज करवाया हमने आपको आधा घंटे का योगाभ्यास। यदि आपने इतना भी कर लिया तो आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन यदि आप किसी व्याधि से ग्रस्त हैं, किसी जटिल रोग से आप त्रस्त हैं, तो आपको अधिक वक्त करना पड़ेगा योगाभ्यास। लेकिन इतना तो जरूर कर लेना, सदा प्रसन्न रहना। सुबह उठ के बस 2 गिलास पानी पीना, शौचालय से निवृत्त हो प्रतिदिन ये प्राणायाम कर लेना। दिन भर खुश रहना, पॉजिटिव सोचना, हर पल इस भाव में जीना, मैं भगवान में सदा विराजमान हूँ, प्रभु सदा मुझ में विराजमान है, ईश्वर ने जो मुझे दायित्व दिया है मैं निभा रहा हूँ। सब कर्म प्रभु की पूजा रूप है, सारा दृश्य उस भगवान का ही स्वरूप है। और हर पल आस्तिकता के भाव में जीना, बस यही है स्वस्थ जीवन जीने का आधार, योगाभ्यास। आधा घंटे का योगाभ्यास तो जरूर करना। अब हम आपको लगभग आधा घंटे में बताएंगे स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या। योग एक पक्ष है हमारे जीवन का। मैं कहता हूं, योग संपूर्ण आरोग्य का आधार है। योग एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। योग एक पूर्ण अध्यात्म विज्ञान है। योग एक संपूर्ण जीवन शैली है। आपको पूरा अपने दिनचर्या का सिस्टम सुधारना पड़ेगा। पूरी दिनचर्या आपकी कैसी हो, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक। सुबह उठें, भगवान का धन्यवाद करें, शाम को सोते समय प्रभु का धन्यवाद करें, और हर पल भगवान में रहें। स्वयं को ईश्वर पुत्र जाने, तुम दीनहीन दुखी दरिद्र नहीं, तुम ईश्वर की संतान, अमृतस्य पुत्र, इस भाव में जीना। सुबह उठ के भगवान का धन्यवाद करना, प्रभु तेरी कृपा से मनुष्य का जन्म मिला, दिन भर मुझसे कोई पाप ना हो, अपराध ना हो, किसी का मैं बुरा ना करूं, किसी का अहित न सोचूं, अपनी वाणी से किसी को गलत ना कहूं, सब में तेरा ही स्वरूप देखूं, प्रभु हर पल तुझ में जीऊं। सुबह उठ करके फिर भगवान का धन्यवाद कर, उसने मनुष्य का जन्म दिया, जीवन दिया, कृतज्ञता ज्ञापन कर,
फिर आप पानी पीना सुबह उठते, 1 से 4 गिलास पानी। वात रोग हो, शरीर में जोड़ों में दर्द हो, कफ की प्रॉब्लम हो, मोटापा ज्यादा हो तो गर्म पानी पीना। यदि कोई व्याधि विशेष ना हो तो बस पानी, ताजा पानी पी लेना, न गर्म न ठंडा। 1 से 4 गिलास पानी पीने, इससे ज्यादा भी ना पीना। शौचादि से निवृत्त हो फिर प्राणायाम करना। सुबह प्राणायाम करने के 15-20 मिनट बाद आप नाश्ता आदि करें और 15-20 मिनट बाद आप पानी आदि कुछ भी चीज ले सकते हैं। खास बात, सुबह पानी पी करके 15-20 मिनट बाद प्राणायाम किया जा सकता है, ये भी आप ध्यान दें। योगाभ्यास के 15-20 मिनट बाद लें, 15-20 मिनट पहले पानी पी सकते हैं योगाभ्यास से। खाना खाने के 5 घंटे बाद योगाभ्यास किया जाता है, ये भी थोड़ी सावधानी जागरूकता के साथ इसको भी ध्यान से पालन करें। दिनचर्या में सुबह उठ करके आप पानी पिएं, शौचादि से निवृत्त हो, प्रतिदिन प्राणायाम योगाभ्यास करें और दातुन आप हो सके तो नीम की बबूल की करना। यदि वो ना हो तो 100 ग्राम फिटकरी की भस्म, 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम त्रिफला, 100 ग्राम नीम के पत्ते, 100 ग्राम बबूल की छाल और 20 ग्राम लौंग, इन सब का पाउडर कर लें और इससे दांत साफ करें। पारिया भी मिट जाएगा, मूंग से दुर्गंध भी नहीं आएगा, दांत फूले, दांतों की कोई भी समस्या, मसोड़े फूलते हैं, मसोड़े घिस गए, ये सब की सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। बस 10-10 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर लेना, ये मंजन कर लेना, पारिया भी अच्छा हो जाएगा। सुबह उठ करके शौचादि से निवृत्त हो, ये दंत मंजन करने की प्रक्रिया आपको बताई जो हमारे यहाँ सदियों से करते आए थे। आज तो आप लगभग महीने में हजारों रुपए अपने दांतों पर खर्च करते हो, फिर भी आपके दांत कहाँ स्वस्थ रह पाते। फिर योगाभ्यास करने के बाद आप नाश्ता करना। नाश्ते में अंकुरित अन्न लेना। अंकुरित अन्न में मूंग सबसे ज्यादा निर्दोष। यदि आप स्वस्थ हैं तो उसमें थोड़ी मूंगफली, थोड़े बादाम, 2-4, 5-10 किशमिश, 1-2 आप उसके अंदर अंजीर या मुनक्का डालें तो और अच्छा है। काली द्राक्ष, काली किशमिश या आप उसमें मुनक्का डाल सकते हैं। अंकुरित अन्न के साथ ही उसको ले सकते हैं। पूर्ण स्वस्थ और पौष्टिक आहार आपका मिल जाएगा। नाश्ते में आप अंकुरित अन्न लें, कभी दलिया बना करके ले लें गेहूं का, तो कभी आप फल ही ले लें, पपीता, सेब, आम, केला, जो भी फल आपको अनुकूल हो। लेकिन डायबिटीज आदि हो तो आप पपीता देसी खाना या आप सेब ले लेना। पपीता के 10-15 मिनट बाद दूध पीना कम से कम। पपीता के तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए। दूध के साथ नमक कभी ना खाना, विरुद्ध आहार। रात को सोते समय दही नहीं लेना, ये विरुद्ध आहार है। खरबूजा तरबूजा के साथ में दूध न लेना, ये विरुद्ध आहार है। रायता और खीर दोनों साथ में नहीं खाना, ये विरुद्ध आहार है, इसका ध्यान रखना। नाश्ते में आप अंकुरित अन्न लेना, दलिया लेना, किसी दिन मिस्सी रोटी भी ले लेना। उसके साथ आप जो है मिस्सी रोटी के साथ में आप मक्खन भी ले सकते हैं। पराठे पहले बात तो आप कभी खाएं नहीं, और पराठे खाने भी पड़े आपको, कभी आपको इच्छा हो आप तो आप दही के साथ खाएं, दूध के साथ पराठे नहीं लेने चाहिए क्योंकि उसमें नमक आप डालते हैं। और मूली और दूध तो कभी साथ में नहीं लेना चाहिए। मूलियों के पराठे और दूध तो साथ में खाने ही नहीं चाहिए आपको। यदि आपको डायबिटीज है तो सुबह उठते ही आप टॉयलेट आदि से निवृत्त हो, शौच आदि से निवृत्त हो। आप प्राणायाम करने के बाद में यदि आपको डायबिटीज है, प्राणायाम के बाद 1 खीरा, 1 करेला, 1 टमाटर, इन सब का जूस बना लें। इसमें 7 पत्ते नीम के डाल लें, 7 फूल सदाबहार के। यह आपके लिए एक दवाई हो गई, इससे आपकी डायबिटीज ठीक रहेगी। यदि आपको डायबिटीज है तो आप अंकुरित मेथी के दाने या वैसे ही मेथी 1-2 ग्राम सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं, क्योंकि मेथी थोड़ी गर्म होती है, इसलिए उसको अंकुरित करके लेंगे तो कोई हानि नहीं होगी। यदि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप सुबह उठ करके शौच आदि से निवृत्त हो, प्राणायाम योगाभ्यास के बाद में लौकी का जूस पिए। और आपको कफ है, एलर्जी है, जोड़ों में दर्द भी है, साथ में हृदय की समस्या के साथ, तो आप उस लौकी के जूस में काली मिर्च या सौंठ डाल करके लें, क्योंकि लौकी का जूस थोड़ा ठंडा होता है। लौकी का जूस सुबह खाली पेट पीना, इससे एसिडिटी आपकी परमानेंट क्योर हो जाएगी, अल्सर की समस्या आपकी मिट जाएगी। लौकी का जूस पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। लौकी का जूस पीने से आपके हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाएंगे। लौकी का जूस पीने से आपका मोटापा भी कम होगा। लौकी का जूस पीने से आपका कलर फेयर होगा। लौकी का जूस पीने से बॉडी के जो टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स वो कम हो जाएंगे। लौकी का जूस पीना सुबह खाली पेट।
लौकी लेकर के गर्म पानी से धो लेना, छिलका सहित उसको कद्दूकस में या मिक्सर में डाल करके और उसको अच्छी तरह से पीस करके उसका जूस निकाल लेना। वो जूस, उसमें 7 पत्ते तुलसी के और 7 पत्ते पुदीना के डाल लेना, 3 से 5 काली मिर्च डाल लेना इसी लौकी के जूस में। ये लौकी का जूस आप सुबह खाली पेट पिए। हृदय रोगी दोनों वक्त भी इसको ले सकते हैं। थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए यदि ठंड हो इसके लेने से, नाक बंद होने लगे, कफ हो, तो इसमें काली मिर्च की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए और थोड़ा सौंठ की मात्रा बढ़ा दीजिए, तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदा पूरा होगा। लौकी का जूस 2, 4, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, पूरी जिंदगी भर पिया जा सकता है, कोई हानि नहीं। जैसे हम जिंदगी भर दूध पीते हैं, जैसे हम पूरे जीवन भर हम रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, फूड सप्लीमेंट है। आप लौकी का जूस पीजिए, आपकी सारी व्याधियां मिटेंगी, शरीर हमेशा निरोग रहेगा। लौकी का जूस आप सुबह पीजिए, शाम को पीजिए, लौकी की सब्जी खाइए। हार्ट की प्रॉब्लम है तो अर्जुन की छाल